मेरी बहन एक ग्रैमी विजेता दीवा है, लेकिन वह मंच पर मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करती क्योंकि उसे सुर लगाना नहीं आता। वे सारे गाने असल में मैंने गाए थे। मेरी आवाज फरिश्ते जैसी है, लेकिन चेहरे पर पड़े एक दाग की वजह से मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उसके लिए गाती रही। जब वह मशहूर हो गई, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरे सीईओ मंगेतर को भी मुझसे छीनने की कोशिश की। वह और उसकी माँ ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं उससे मिल ना सकूं। उसने मेरा रूप धरकर मेरे मंगेतर के दिल की सफेद चांदनी बन गई। जब मैंने सच बताने की कोशिश की, डर से कि उसका राज खुल जाएगा, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हमारी माँ ने सब देखा, लेकिन उसने मेरी बहन को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसका साथ दिया और मुझे बेहोशी की हालत में पहाड़ों में छोड़ दिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। मुझे एक अमीर महिला ने बचाया। जब मैं होश में आई, मेरे चेहरे का दाग गायब था। मेरे जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी। उस महिला ने कहा कि मैं उसकी दिवंगत बेटी जैसी दिखती हूँ। उसने मुझे गोद लेने का प्रस्ताव दिया। मैंने स्वीकार कर लिया। मेरी पूरी कहानी जानने के बाद उसने मेरे लिए न्याय दिलाने का फैसला किया। मेरी वापसी का पहला कदम था एक म्यूजिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, और जजों में से एक मेरी बहन थी। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले होस्ट ने अचानक उसे मंच पर गाने के लिए बुला लिया। वह घबरा गई। मेरे बिना वह 6 महीनों से सार्वजनिक रूप से गाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। पूरा हॉल इंतजार कर रहा था। वह मंच पर पसीना पसीना खड़ी रही, एक भी स्वर नहीं निकाल पाई। तभी मैं मंच पर पहुंची और उसकी जगह गाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनते ही सीईओ को अपनी सफेद चांदनी की याद आ गई। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बैक स्टेज मेरी बहन के मन में फिर काले विचार आए। प्रतियोगिता के बाद वह मुझसे मिलने आई। उसने $5 मिलियन निकालकर कहा, मेरी नई बैकअप सिंगर बन जाओ। मैंने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। लेकिन हमारी बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड हो चुकी थी। खबर फैल गई कि वह किसी और से गवाती थी। उसके प्रशंसक टूट गए। सीईओ ने भी उसकी पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ब्रांड्स ने एक एक कर उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। वह पूरी तरह टूट गई। मैं खुद उसके पास गई और कहा कि मैं फिर से उसके लिए गाऊंगी। मैंने सुझाव दिया कि वह जल्दी से एक कॉन्सर्ट करे ताकि अपनी छवि सुधार सके। उसने हामी भर दी। कॉन्सर्ट शुरू हुआ। मैं पर्दे के पीछे से उसके लिए गा रही थी। मंच पर उसने सीईओ के लिए दिल से इजहार करना शुरू किया। तभी अचानक उसका माइक्रोफोन बंद हो गया, लेकिन गाना जारी रहा। दर्शकों को तभी समझ आया वह अब तक लिप सिंक कर रही थी। उसी पल मैं बैक स्टेज से बाहर आई। मैंने माइक्रोफोन उठाया और सबके सामने वही गीत गाया जिसने उसे मशहूर बनाया था।